जो संयोग भी उपस्थित हुआ है वह भी विलक्षण है, क्योंकि प्रेरक भी बिहारी जी है, आयोजक भी बिहारी जी है। निमित्त जिसको बनाया है, प्रेरक है तो ठाकुर बिहारी है, निमित्त बनाया तो हमारे ब्रिज बिहारी जी नगरिया है, और कथा कहने वाले भी बिहारी, अवध बिहारी, और उनके अन्यतम प्रभु के भक्त महाराज श्री के तो नाम में ही वो संदेश है। तो आइए, ये जो 2 वर्षों का अंतराल पड़ गया, मुझे जिनको मैं पितामह के रूप में कहती हूँ, आदरणीय श्री कृष्णकांत चतुर्वेदी जी ने कहा, माँ इस जबलपुर में तो ऐसा वातावरण हो चुका है, इस महामारी के कारण ऐसा लगता है कि सभी लोग, एक विशेष उदासीनता छा गई है पूरे नगर में, और हमें ये विश्वास है कि अब आप आ गई है तो पुनः वो चेतना लौट आएगी और सब लोगों में। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब चैतन्य श्रोता नहीं है। फिर से हमारे जीवन में एक आनंद जो है तरंगायित होने लगेगा। मैंने कहा भगवान श्री राम तो आनंद घन है और उनकी कथा आनंद ही प्रदान करने वाली है। तो आइए, क्योंकि आप लोग सब कोरोना विजेता है, कोरोना की लड़ाई लड़ करके हम लोगों में से प्रतिवर्ष जो श्रोता रहते थे, इनमें से कई परिचित चेहरे नहीं हैं। कुछ हमारे ट्रस्टी गणों का भी इस समय हम स्मरण कर ले, इनका अभाव अनुभव हो रहा है, उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त कर ले। पर निश्चित रूप से अगर राम कथा के प्रति उनके हृदय में भावना है तो स्थूल रूप में नहीं तो सूक्ष्म रूप में तो वो यहाँ पर उपस्थित अवश्य होंगे, यही मान करके। और आप लोग सब, हम सबको प्रभु ने ये जो जीवन दान दिया है, ताइए अपने जीवन को सार्थक करें और श्री रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है, जिस एक चौपाई, मानस की चौपाई को आधार बनाकर इस प्रसंग को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके, मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे अब आत्मसात करने का प्रयास करें। मानस के प्रारंभ में अभी जो चौपाई मैंने आपके समक्ष पढ़ी है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस चौपाई के मूल में भी राम कृपा ही निहित है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में स्वयं जिस सत्य को अनुभव किया, उन्हें जो कल्याण की प्राप्ति हुई, उन्हें ऐसा लगा कि मेरा उद्धार अगर हुआ है तो उसके मूल में अगर कोई है तो वे तो संत, सद्गुरु और सत्संग ही है। और इसलिए श्री रामचरितमानस के आरंभ में ही नहीं, आप लोग, मुझे विश्वास है कि मानस के अध्येता है, इतने वर्षों से कथा भी श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री की तो ये प्राकट्य भूमि है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के 7 कांडों में संत और सत्संग की महिमा को बहुत अधिक महत्व दिया और महत्व देने का के पीछे मैंने कहा उनकी आत्मानुभूति तो है, पर वे समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से इस कलिकाल में
इस कलयुग में अब क्योंकि वे तो युग दृष्टा थे, 500 वर्ष पहले जब उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना की तो ऐसा लगता है कि उन्हें दिखाई दे रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। और वास्तव में आज का जो परिवेश है, जब हम देखते हैं, वे कहते केवल और केवल संत की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष संभव है। और वे इस प्रसंग में ये भी कहते हैं कि 5 वस्तुएं अगर किसी के जीवन में दिखाई देती है तो समझ लेना कि वो केवल संत की कृपा से उसे प्राप्त हो। और 5 वस्तुएं क्या है? तो वो कहते हैं मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जो ही जतन जहां जई पाए, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोग कहू वेद न आनौ। अब प्रश्न तो ये है कि संत की कृपा से ये वस्तु मिल सकते हैं, पर ये सच्चे संत कहाँ मिले? आज के युग में जहां पाखंड और दंभ और कपट का बोलबाला है, ये कलयुग है, तो अनेक बार लोग आकर के ये प्रश्न करते हैं। लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी से भी किसी ने ये प्रश्न किया होगा कि महाराज जो सतयुग में थे, जो त्रेता द्वापर में जैसे सिद्ध संत, तपस्वी, वैरागी संत थे, वो आज के युग में कहां मिलेंगे? और तब गोस्वामी जी ने दावे से क्या घोषणा कर दी। पूछा उन्हें कि संत कहां मिलेंगे, किसको मिलेंगे? उन्होंने कहा सब ही सुलभ। किस युग में मिलेंगे? उनका सब दिन, केवल सतयुग ही नहीं, उनका कलयुग में, उनका सब दिन, सारे युगों में, सब दिन सब देशा। किस राष्ट्र में संत मिलेंगे? पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया में, लंका में। हमको तो यही लगता है ना, ये वास्तविक वहां का वातावरण जब सुनते हैं, वहां की जीवन शैली, जीवनचर्या, तो संत कहां मिलेंगे? गोस्वामी जी कहते सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। प्रत्येक व्यक्ति को संत उपलब्ध है, ये मानसकार का दावा है। और साथ में वे ये भी कहते सेवन सादर समन करें। ऐसे संत की जहां हम सेवा करेंगे, उनकी सेवा करने मात्र से जो पंच क्लेश हमें दुख दे रहे हैं, ये पंच क्लेश कौन से हैं? उनका राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, जो दुख के 5 मूल कारण है, ये संत की सेवा से ये 5 दुख के मूल कारण का शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और व्यक्ति जो निरंतर सुख पाना चाहता है, जब दुख नष्ट हो जाता है तो उसके जीवन में वो सुख और शांति का अनुभव करता है। तो इतनी बड़ी घोषणा, सबको संत सुलभ है, सब देश में सुलभ है, केवल भारतवर्ष ही नहीं, सब दिन उपलब्ध है, और उनकी सेवा का ये फल है। तो प्रश्न ये है कि जब संत सबको सुलभ है तो उसका लाभ सबको मिलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अधिकांश लोग तो दुखी ही दिखाई दे रहे। जब वे किसी से पूछे तो कोई ना कोई प्रकार की समस्या उनके जीवन को उद्वेलित कर रही है। और तब युग तुलसी हमारे गुरुदेव, देखिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 प्रकार की बात कही। एक और तो कहा सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत साधन समन कलेश, संत सबको सुलभ है। पर दूसरी ओर उन्होंने एक और चौपाई लिखी है, आप लोग जो पूरा मानस ध्यान से पढ़ते होंगे, वे कहते संत तो सुलभ है,
पद सत्संगति दुर्लभ संसारा। संत सुलभ है, पद सत्संगी दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है। इसका मतलब क्या है? अगर संत सुलभ है तो सत्संग किसको कहते हैं? भाई जो सत का संग कराए, वही। जो संत के पास आप जब बैठेंगे तो संत के साथ जो चर्चा करेंगे तो वो सत का हमें संग कराएंगे, वही तो सत्संग। पर गोस्वामी जी कहते सत्संगी दुर्लभ संसारा। संत सुलभ है, सत्संगी दुर्लभ है, सत्संगति दुर्लभ है। इसका मतलब क्या? और सब इन रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए, देखिए तुलसीदास जी का जन्म 500 वर्ष पहले हुआ, आकर लिख करके चले गए, पर ये मानस के गूढ़ तत्वों को प्रकट करने के लिए पुनः एक अवतार युग तुलसी के रूप में जबलपुर में हुआ। अतः परम पूज्य महाराज श्री ने हमें समझाया कि संत तो सुलभ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, पर सत्संगी दुर्लभ है। इसका मतलब कि आप जब संत के पास जाते हैं तो किस तरह की मानसिकता लेकर जाते हैं? पात्रता का यहां पर प्रश्न है। मेघ का स्वभाव है जल की वर्षा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलना करते हुए संत की तुलना किससे की? उनका बादल से तुलना की। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। वे कहते संत कौन है? इनका संत मेघ है, बादल है। अब बादल का जो स्वभाव है आप सब जानते हैं, उनका स्वभाव है वर्षा करना, जल की वृष्टि करना। और वो जल की वृष्टि बिना किसी भेद भाव के सबके ऊपर करते हैं कि नहीं करते? सब स्वीकार कर रहे हैं, बादल स्वीकार, जल वर्षा करते हैं। अब समान रूप से निर्णय नहीं करते हैं कि मैं इसी की खेत में बरसूंगा और इसके खेत पर सूखा रहेगा, वहां वर्षा नहीं करता। तो संत का स्वभाव है वो तो उन्मुक्त भाव से वह कृपा की वर्षा करता है। पर प्रश्न क्या है? वह जो जल बरस रहा है उसको धारण करने के लिए पात्रता चाहिए। अगर आपने अपने बर्तन को औंधा रख दिया है तो कितना ही जल वृष्टि ना हो, पर क्या आपको वो जल मिले? और अगर आपका बर्तन गंदा है, मलिन है, तो वो अमृतमय शुद्ध जल, पवित्रतम जल वर्षा हो जाए, पर आपका पात्र गंदा है तो वो जल कैसा हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। इसलिए उनका सत्संगति दुर्लभ संसार। आप कैसी वृत्ति लेकर के संत के पास जाते हैं, आपकी मानसिकता कैसी है? अगर आपका अंतःकरण, आपका पात्र जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो पात्र मलिन है तो फिर आपको लाभ, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उनका राम कृपा। परम पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा था, महाराज श्री हरि कथा और सत्संग, ये सारे वो प्रश्न हैं। देखिए क्योंकि कथाएं तो बहुत हो रही है, पर महाराज जी से पूछा कि हरि कथा और सत्संग में क्या संबंध है? और ये अंतर अगर हम समझ जाए, क्योंकि कथा में जब हम जाते हैं तो किसी न किसी युग की, सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता, जो भी घटनाएं, जो भी लीलाएं हुई, संपन्न हुई है अवतार पुरुषों के द्वारा, उन सारी लीलाओं का वर्णन किया जाता है और हम उसे श्रवण करते हैं।
पर महाराज श्री कहते कथा का उद्देश्य केवल घटना की पुनरावृत्ति नहीं है, वो तो इतिहास का विषय है जो घटना घटित हुई। पर श्रेष्ठ कथावाचक किसको कहते हैं? कथावाचक तो लाखों की संख्या में है। किसी ने मुझे कहा, दीदी माँ आजकल तो रोज एक कथावाचक जन्म ले रहा है, रोज नया कथावाचक मिलता है। पर श्रेष्ठ कथावाचक किसको कहते हैं? मानसकार गोस्वामी जी ने कहा, महाराज श्री हमें समझाते हैं कि भगवान की जो लीलाएं संपन्न हुई धराधाम पर, उन घटनाओं के अंतराल में जो रहस्य छिपे हुए, उन तथ्यों से, उन रहस्यों से हमें अवगत कराना, वो संदेश हमें देना कि जिससे वह कथा हमारे जीवन का सत्य हो जाए और प्रभु के प्रति हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न हो, प्रीति उत्पन्न हो और प्रभु के गुणों की महिमा हमारे अंतःकरण में स्थापित हो जाए। ये कथा का उद्देश्य है। घटनाएं तो सब जानते हैं, घटनाओं की पुनरावृत्ति केवल कहना ये कथा नहीं, और उसके साथ कुछ भजन जोड़ दिया जाए और उत्सव मना दिया जाए। आजकल के कथा का रूप जो समाज में दिखाई दे रहा है वो तो इसी प्रकार का है कि जहां पर लोग दोपहर में 2 से 5 बजे 3 घंटे के लिए कथा सुनने। और किसी ने कहा, माँ दीदी माँ आजकल तो भागवत इतनी हो रही है घर घर, बहुत अच्छी बात है, भागवत की कथा हो या राम कथा हो, पर जब तक इन कथाओं के मूल में, कथा का उद्देश्य क्या है? हमारे अंतर जीवन में विवेक को जागृत करना। हमें कोई भी घटना जो आज हमारे जीवन में घटित हो रही है, उन घटनाओं के का सही अर्थ लेना, उसकी सही सही व्याख्या करने की कला हमें सिखाना, हमारी सोच को सकारात्मक करना, जिसको आजकल कहते पॉजिटिव थिंकिंग, ये कथा का उद्देश्य। तभी तो हम लाभान्वित होंगे। अब आप देखिए, वो भागवत की कथा आप सब सुनते हैं, मुझे बताइए कि भागवत के मूल में जो कथा हुई, उसके मूल में कारण क्या था? महाराज परीक्षित। अब महाराज परीक्षित कौन है? मैं जो सजग श्रोता चाहिए, क्योंकि केवल आप लोग ठंड के बारे हाथ जोड़ के ना बैठे रहिए। मैं चैतन्य श्रोता सुनना चाहती हूँ, संख्या से मतलब नहीं। तभी तो पता चले कि हमारे भागवत के इतने बड़े आचार्य भी बैठे, उन्हें भी प्रसन्नता होगी। महाराज परीक्षित कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन के पौत्र है। सब स्वीकार करते हैं, सब जानते हैं ना। अब महाराज परीक्षित की कथा क्या आती है कि जब प्रारंभ कहां से होता? जब वे अपने मां के गर्भ में थे, उस समय उनके प्राणों पर संकट था। जानते हैं ना कथा? किसने रक्षा की उस समय? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया द्वेष से भर कर के मैं पांडवों के बीज को ही समाप्त कर दूं, और जब उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो हमारे ये ठाकुर बिहारी जी महाराज टेढ़ी टांग वाला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को चला करके रक्षा की। परीक्षित जी महाराज के प्राणों की रक्षा की। सब सहमत है, सब मानते हैं। पर केवल एक ही बार संकट नहीं आया, परीक्षित जी के जीवन में दूसरी बार भी संकट है। उस समय भी उनको श्राप दिया गया ऋषि पुत्र के द्वारा कि आज से
7वें दिन तुम्हारी मृत्यु। यही सर्प जिसको तुम मृत समझ रहे हो वो जीवित होके तुम्हें ग्रसित कर लेगा, मृत्यु होगी। अब जब दूसरा अवसर आया, क्या भगवान श्री कृष्ण को उस समय फिर से सामने नहीं आना चाहिए था? भाई उनके प्रिय सखा अर्जुन के मित्र पौत्र थे ना, आ सकते थे कि नहीं? आ सकते थे ना, सब कह रहे हैं आना चाहिए, पर भगवान कृष्ण ने एक बार मृत्यु से बचाया तो फिर क्या दूसरी बार फिर से मृत्यु बचाने के लिए, इनसे बचाने के लिए नहीं आ सकते थे? देखिए, मृत्यु का भय तो संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो अविद्या से ग्रस्त है, जो अपने को शरीर, ये जो अनात्म देह, नश्वर देह को ही सत्य मान रहा है, जो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है, वो प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु से भय है। इसको अभिनिवेश कहते हैं, अभिनिवेश की वृत्ति। अब मृत्यु का नाम सुनते, रोग का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है, और व्यक्ति यही चाहता, अरे इतने बीमार हुए, क्या गुरु ने मदद नहीं की, क्या भगवान नहीं आए? पर हम कलयुग वासियों को तो छोड़िए, उस समय तो भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। क्या दोबारा उनको नहीं आना चाहिए कि मेरे प्रिय अर्जुन का पौत्र है, मैं उसको बचा लूं? देखिए, ये सारे प्रश्न हैं जिनके हम पर हमारा विचार, हमारा ध्यान भी नहीं जाता, तो हमारे गुरुदेव प्रकाश डालते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं और हम सबको समझाते हैं, यही दिशा निर्देश देते हैं। भागवत की कथा अवश्य सुनिए, पर उसके मर्म से तो अवगत हो जाइए। दोबारा कृष्ण क्यों नहीं आए? महाराज श्री ने कहा, भगवान कृष्ण नहीं आए। उस समय किसने परीक्षित की सहायता की? उनका भगवान की कथा ने उनका उद्धार किया। मृत्यु नहीं टली, पर मृत्यु का भय समाप्त हो गया। उसको समझ में आ गया, ये ज्ञान हो गया, ये भगवान की कथा के द्वारा उसे बोध हो गया कि अरे मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं अजर अमर हूँ, और आत्मबोध जहाँ हो गया तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया। वह नश्वर शरीर है, मैं तो अजर अमर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अपने आत्म तत्व में स्थित हो गए। इतनी सरलता से, इतने आनंद से मृत्यु का वर्ण कर दिया। तो भगवान से भी बड़ी भगवान की कथा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन मुक्त महामुनि जेवू, जो जीवन मुक्त है, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया है, ऐसे महापुरुष भी क्या करते हैं? उनको तो जरूरत नहीं है भगवान की कथा सुनने की, पर फिर भी वे कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेवू हरि गुण सुनहि निरंतर देव। निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। कबीर दास जी महाराज, देखिए संतों का नाम, आपने कबीरदास जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े महापुरुष। और कबीरदास जी महाराज की जीवनी का है ये सत्य है। जीवन का उत्तरार्ध, चला चली के बेला आ गई, और जब मृत्यु समीप आ गई, महाराज कबीरदास जी महाराज ने देखा कि भगवान श्री राम ने विमान भेजा है, और प्रभु के धाम से विमान आया है कबीरदास जी महाराज को लेने के लिए। कबीरदास जी महाराज ने देखा और आंखों से छल छल अश्रु प्रवाह होने लगा। जब रुदन करते हुए देखा तो निश्चित रूप से कबीरदास जी के जो भक्त थे, शिष्य थे, उनको आश्चर्य हुआ कि ये प्रतिक्रिया तो एक संसारी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है कि मृत्यु का अब ये सब कुछ छोड़ के
जाना पड़ रहा है ये संसार को, ये प्रियजन, अपने परिवार को, तो व्यक्ति व्याकुल होता है, रोने लगता है। पर ये तो सिद्ध महापुरुष कबीरदास जी महाराज और ये रुदन कर रहे हैं। तो कई संत भी उपस्थित थे। लोगों के मन में ये जिज्ञासा कि क्यों आंखों में से आंसू। और दूसरे संत ने जब पूछा, महाराज क्या बात है, और तब कितनी सुंदर बात कही कबीरदास जी महाराज ने। उन क्षणों में उनका राम बुलावा भेजिया, कबीरा दीनी रोई। ये रुदन, ये आंसू किस कारण से है? उनका जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होय। जो सत्संग में आनंद है, जो सुख है, वो वैकुंठ में नहीं है। अब ये सत्संग छूट रहा है, ये केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। वैकुंठ जाने के लिए विमान आ गया है रुदन। तो भगवान का सत्संग, भगवान का गुणानुवाद, महापुरुषों के जीवन में भी भगवान की कथा के प्रति प्रीति, अनुरक्ति। और तो छोड़ दीजिए, देखिए सबसे सुंदर दृष्टांत, प्रभु के अनन्य भक्त, सबसे बड़े प्रभु के सेवक, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अतुलित बलधाम। आज शनिवार का दिन है, बहुत लोग बालाजी महाराज के मंदिर में जाके प्रणाम करके अपनी जो भी विपदा, ग्रह शांति के उद्देश्य से जाके प्रणाम करके आए होंगे। उनके जीवन की भी कथा है, कितनी मीठी। तो कथाएं तो हम सुनते रहते हैं, जाके मंदिर में भी पूजा करते हैं, पर क्या संदेश हमारे अवतार पुरुषों ने हमें दिया है? श्री हनुमान जी महाराज तो प्रभु की सेवा के और सानिध्य के लिए सदैव तत्पर। पूरी लीला में आप देखते हैं। अब वो प्रभु की भी जब लीला सम्मरण का समय आया और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने निर्णय किया कि अब मैं अपने स्वधाम साकेत लोक को वापस इस धराधाम की लीला जो है सम्मरण करके पहुंचूं। भगवान श्री राम ने संकल्प ले लिया और संकल्प की पूर्ति के लिए वे पहुंच गए। जब जाने लगे कहाँ, गुप्तार घाट, जिन लोगों ने श्री अवध की भूमि में सरयू महारानी का दर्शन किया, वहां बहुत दिव्य घाट बना हुआ है। गुप्तार घाट में प्रभु सारी अयोध्या की प्रजा सबको लेकर के जा रहे। सब लोग व्याकुल है, प्रभु के बिना कोई रहने को तैयार नहीं। सब प्रभु के साथ जा रहे हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, सारे पार्षद। प्रभु ने धीरे से हनुमान जी की ओर दिखा। श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रभु ने निमंत्रण दिया, महाराज चल रहे हो, मैं साकेत लोक जा रहा। और तब हनुमान जी ने प्रभु से प्रति प्रश्न किया। देखिए ये सारा वार्तालाप तो केवल युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने ही श्रवण किया। हम तो कल्पना है हनुमान जी और प्रभु का वार्तालाप हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप साकेत लोक जा रहे हैं, पर बस इतना बता दीजिए कि आपके लोक में कथा होती है कि? प्रभु को आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा, जब मैं जहां पर स्वयं उपस्थित हूं, मैं कथा की क्या आवश्यकता है, जब मैं वहां स्वयं रहूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रणाम करते हुए, प्रभु आप चलिए, मैं बाद में आता हूं। प्रभु ने कहा, आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य हुआ, सब देख रहे थे। हर समय प्रभु की सेवा के लिए, जो तत्पर सेवा के लिए हर जीवन में व्रत लिया हुआ, प्रभु कह रहे चलो और कह रहे नहीं प्रभु आप चलिए, आगे बढ़िए। प्रभु ने कहा क्या बात है? तो प्रभु जरा कथा सुन लो। मैं प्रभु ने पूछा कब आओगे? अपने प्रिय भक्त से। और हनुमान जी ने जो बात कही कितनी मीठी। उनका, प्रभु जब तक इस मृत्यु लोक में आपका नाम रहेगा, आपकी कथा रहेगी, तब तक मैं यही रहूंगा।
देखिए कमजोर है डालिया, हनुमान जी यहाँ है। और तब प्रभु ने पूछा, देखिए ये संवाद कितना रहस्यमय। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक अंतर है। क्या? का प्रभु आप जहां पर होते हैं, अब आपका लोक है, तो आप जहां होते हैं वहां कथा नहीं होती, आप तो परिपूर्ण है। पर अंतर क्या है कि जहां पर आपकी कथा होती है वहां आप भी अवश्य होते हैं। तो प्रभु आपसे बड़ी आपकी कथा है। देखिए भक्त लोग अर्थ लेने की कला। प्रभु आप जहां रहते वहां कथा नहीं होती, पर जहां कथा होती है वहां आपको रहना ही पड़ता है। भक्तों के हृदय में भगवान जागृत हो जाते हैं, विवेक जागृत हो जाता है। और कहा प्रभु आप जहां पर होते हैं आपकी लीला को देख करके लोग भ्रमित भी हो सकते हैं। मानस में भी भागवत में भी वो सारे दृष्टांत मिलते हैं। प्रभु की लीला को देख करके भगवान शंकर की पत्नी सती के मन में भी भ्रम होता है। भगवान विष्णु के पार्षद गरुड़ जी के भी हृदय में भ्रम उत्पन्न हो गया। उनका प्रभु आपकी लीला भ्रम उत्पन्न कर सकती है, पर आपकी कथा सारे भ्रमों का निवारण करने की सामर्थ्य रखती है। प्रभु इसलिए आपसे बड़ी आपकी कथा है। और तब उन्होंने व्रत ले लिया, यत्र यत्र गुणात् कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तका। तो ये भगवान की कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हमारे विवेक को जागृत करती है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम कृपा तो है, कथा भी है, पर सत्संगी जरूरी है कि जो वर्षा हो रही है, जो यहाँ पर ठाकुर बिहारी जी महाराज कुचैनी ट्रस्ट ने आयोजन किया है, ये सत्संग का जो अवसर मिला है। आप लोग तालियां तो बड़ा बजा रहे और ठंडी भी का निवारण हो रहा है, पर मैं यही समझती हूँ कि आप सभी श्रोता श्रद्धालु है, इतने वर्षों से सुनते आ रहे। बीच में जरूर एक अंतराल पड़ गया, इसलिए उत्साह शांत हो गया, पर आज की कथा सुनने के बाद आप लोगों में उत्साह हो जाए। और जितने आपके प्रिय परिजन श्रद्धालु है उन सबको कल सभी एक एक श्रोता 10-10 लोगों को साथ में लेकर के आएंगे कथा। तो विवेक को जागृत करती है हमारे प्रभु की कथा। ये बहुत सुंदर प्रसंग आते, कठिन तो नहीं हो रहा है, सब समझ रहे हैं। मैं प्रयास तो यही करूंगी कि जितना रसमय आपको इस कथा से, क्योंकि ये मनोरंजन तो आपको बहुत कथाओं में मिल जाएगी, पर आपकी बुद्धि को जागृत करने वाली बुद्धि रंजन आपका हो जाए और साथ में चित्त रंजन हो जाए तो कल्याण ही हो जाए। मानस के बाल कांड में प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे प्रसंग आप जानते हैं, समय नहीं है मेरे पास, मैं तो केवल इन प्रसंगों के अंतराल में हमारे जीवन के लिए जो सूत्र है, बिंदु है, उसे हम आपके सामने तथ्य रखें। कृपया, मैंने सावधान नहीं किया था, व्यवधान कुछ उपस्थित हो रहे बाहर अंदर, पर मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अत्यंत बोधगम्य, सरल और सरस मैं करूंगी, पर आपकी सहयोग भी प्रार्थनीय है। महाराज मनु, पहली कथा, मनुष्य जाति का आदि पुरुष जिनके हम सब वंशज है, मनु से मनुष्य, तो ये आदि पुरुष है मनु। उनके जीवन की कथा का वर्णन बालकांड में गोस्वामी जी प्रारंभ में वर्णन करते हैं। कथा आप लोग सब जानते हैं। उसमें वर्णन यह था कि महाराज मनु अत्यंत
बड़े धर्मशील महापुरुष थे, धर्मनिष्ठ थे, वो धर्म ग्रंथों के रचयिता थे। स्वयं अपना जीवन भी धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक उन्होंने चलाया और प्रजा का भी पालन पूरे धर्म पूर्वक किया। ये महाराज मनु ने पूरे जीवन उनका व्यतीत हो गया। अब चतुर्थ अवस्था में पहुंचे, चौथी अवस्था जीवन की सांध्य बेला। यहाँ भी अधिकांश लोग उस अवस्था में है। अंतिम पड़ाव, जीवन का 3/4 हिस्सा निकल गया है। एकांत में महाराज मनु विचारक तो थे, चिंतन कर रहे हैं। देखिए, संसारी व्यक्ति चिंता करता है, पर जो साधक महापुरुष है वो चिंतन करते हैं भगवान का। अकेले में बैठ करके वो चिंतन कर रहे थे। जैसे आप लोग की दुकान हो और जो कुशल व्यापारी हो, दिन भर व्यापार, वणिक समाज के बहुत लोग हैं। अगर आपने दिन भर दुकान चलाई हो तो संध्या के समय जब आप दुकान मंगल करके बढ़ा करके घर जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा हिसाब किताब करता है। क्या पाया, कितना कमाया, क्या बेचा, क्या लाभ हानि लाभ, अपनी बैलेंस शीट बनाता है कि दिन भर मैंने मेहनत की, इतना सामान बेचा, इतना सौदा बेचा, क्या प्राप्त हुआ। महाराज जी कहते ये संध्या बेला ही, ये वृद्धावस्था क्या है, यही जीवन की सांध्य बेला। और ऐसे में व्यक्ति को भी विचार करना चाहिए कि पूरा जीवन निकल गया, हमने क्या पाया और क्या खोया। और तब महाराज मनु भी एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। और पहली बार महाराज मनु को अंतरात्मा में दुखानुभूति। कौन सा दुख हुआ? किसी वस्तु का अभाव नहीं था, किसी प्रकार के परिवार में, प्रजा में कोई भी प्रतिकूलता नहीं थी। पर ये जो दुख हुआ महाराज मनु को, वो विचार जन्य दुख था। क्या वो विचार कर रहे हैं? हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। पहली बार दुख हुआ कि पूरा जीवन निकल गया, 3/4 समय निकल गया, अब अंतिम पड़ाव है। और मैंने सुख पाने के लिए जो ये दशेंद्रीय शरीर ने जो भी भोग वस्तुओं की मांग की, वो पूरा जीवन मैंने विषय परायणता में खो दिया। और सुख के छोटे छोटे कण, 10 इंद्रियों से ने जो वस्तु मांगी, आंखों ने, कान ने, नाक ने, जिह्वा ने, त्वचा ने, वो सारी सुख की सामग्री देते देते विषय परायणता में पूरा जीवन निकल गया। पर वो सुख के कण तो मुझे मिलते रहे, पर अभी भी जीवन में न संतोष है, न शांति है, और एक खालीपन है, एक रिक्तता है, एक अभाव हृदय में है। वो रसमयता नहीं है, जीवन में पूर्णता का बोध। अब क्या करें? उसने कहा सब कुछ मिल गया, सारी अनुकूलता थी, पर भगवान की भक्ति मैंने नहीं, जिससे हृदय में एक रसमयता जीवन में आ जाए, एक आनंद आ जाए। और केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे पुरुषार्थ करते, परिश्रम करते हुए और प्रवृत्ति में जीवन निकल गया, पर अंतःकरण में रसमयता नहीं मिली। क्या करे? जन्म गयो हरि भगति बिनु, वैराग्य नहीं आया। कितने ही गुलाब जामुन खा लिए, पर अभी भी जोहा जहां पर नाम लेते हैं तो वही लालसा की लार टपकने लगती है, उसी दिशा में दौड़ पड़ता। और तब महाराज मनु विवेकी थे, विचारक थे। निर्णय किया कि मैं प्रभु को पाने के लिए वैराग्य नहीं, पर मैं त्याग कर सकता हूं। अपनी पत्नी अनुकूला थी, शत्रुपा जी को लेके वन चले गए, तपस्या करके सारे सुखों का बुद्धि पूर्वक त्याग किया और वन में जा करके मुनियों का संग किया। वो लंबा प्रसंग है और साधना बहुत लंबे काल 55,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। और वो तपस्या करते करते अंतःकरण में वो जो विषय परायणता थी
वो क्रमशः कम होती गई और प्रभु के दर्शन की अभिलाषा, उत्कंठा, वो प्रीति जागृत होती गई और ऐसी व्याकुलता, ना अन्न अच्छा, ना जल, ना वायु, किसी की आवश्यकता, वो जो विषयों पर अधीनता थी वो समाप्त हो गई और केवल एक प्रभु के प्राप्ति की उत्कंठा से। और तब प्रभु का नैमिषारण्य की भूमि में दर्शन मनु और शत्रुपा दोनों को प्राप्त हुआ। और जब वह दर्शन प्राप्त हुआ, प्रभु मनु गदगद हो गए और तब प्रभु ने मनु से कहा कि तुम जो, मैं प्रसन्न हूं, तुम जो इच्छा हो वो मांग लो। और तब मनु ने बड़ी चतुराई से प्रभु से कहा कि प्रभु, आपके जैसा एक पुत्र पाना चाहता हूं, चाहो तो मैं समान हूं। प्रभु समझ गए, उनका ये तो बड़ा कठिन काम तुमने मुझे सौंप दिया, आप उस रिस खो जाओ कहाँ जाई, मेरे जैसा दूसरा कहाँ से मैं पाऊंगा, इसे नृप तव तनय हो बहमाई, मैं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगा 4 पुत्रों के रूप में। ठीक है, बड़ा सुंदर प्रसंग। और उसके बाद शत्रुपा जी की ओर प्रभु ने देखा, देवी मांगू वर जो रुचि तोरे, देवी आप भी तपस्या कर रही, आप भी को जो रुचिकर लगे आप मांग लीजिए। अब शत्रुपा जी भी बड़ी चतुर थी, उनका प्रभु आपने जो वरदान मेरे पतिदेव को दिया वो तो मुझे मिल ही गया, मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो वो तो मुझे मिल गया, पर फिर भी मेरे हृदय में कुछ कामना है, इसलिए मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा मांगो। और तब शत्रुपा जी ने जो 6 वस्तुओं की मांग, प्रभु आपके जो निज भक्त, देखिए शब्द है, जे निज नाथ भगत तव अहि, आपके भक्त नहीं, निज भक्त ने, जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावई, जो गति लहई, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे। जो 6 वस्तुएं आपके निज भक्तों के जीवन में दिखाई देती है, प्रभु ये 6 वस्तुएं मुझे चाहिए। अब प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, जो मां तुम्हारे हृदय में कामना है मैं सब दूंगा। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करे। पर यहां पर प्रभु ने एक विचित्र कार्य किया। देखिए, आपका ध्यान नहीं गया हो, महाराज श्री का ध्यान अवश्य जाता है इन बातों का। सबसे पहली वस्तु मांगी थी लिस्ट में, हम लोग भी याचना करते हैं प्रभु के मंदिर में जाके लिस्ट बना के, प्रभु ये वस्तुएं हमें चाहिए। प्रथम वस्तु की मांग की सोई सुख, हम लोग भी यही चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, भगत बैठा है, जो सुख ना चाहता हो तो हाथ ऊपर करे। प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है, अच्छा हो बुरा हो, हर एक व्यक्ति की मांग है। वही शत्रुपा जी ने भी प्रभु से मांगा, पर प्रभु ने वहां विचित्र कर्म किया। उनका मां मैं सब दूंगा, पर एक वस्तु को प्रभु ने रेखांकित कर दिया। आज की भाषा में क्या हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कोई पत्र लिखा, लंबा चौड़ा पत्र हो, उसमें कुछ मुख्य बिंदु हो तो व्यक्ति उसको रेखांकित करता है या हाइलाइटर करके कि भाई ये मुख्य वस्तु है, आपको देना है, अगर कोई निवेदन करना है तो ये बात मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। प्रभु ने भी हाइलाइटर यह प्रयोग किया। प्रभु ने कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। मां मैं ये सब वस्तु दूंगा, पर सबसे पहले मैं तुमको विवेक दूंगा। अरे प्रभु इतने कृपालु है, जो भक्त मांग रहा है सब देने को प्रस्तुत है, और यहाँ उसने सुख मांगा, गति मांगी, भगति मांगी, निज चरण स्नेह मांगा, विवेक तो 5वें नंबर पे था।
पर प्रभु ने क्रम बदल दिया। प्रभु ने कहा मैं सब वस्तु तो दूंगा, पर पहले सुख नहीं, पहले विवेक दूंगा, उसके बाद तुम्हें सुख गति भगति दूंगा। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा होगा? यही वो सूत्र है। कथा तो हम सब जानते हैं, चौपाइयां भी हमें कंठस्थ है, पर उसके पीछे में प्रभु ने ऐसा जो कहा, उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था? प्रभु ये बताना चाहते कि सुख से भी अधिक महत्वपूर्ण विवेक है, क्योंकि विवेक के अभाव में मैं सुख भी दूंगा तो ये व्यक्ति सुख का सदुपयोग नहीं कर पाएगा और ना ही सुख को परिभाषित कर पाएगा, वो तो रोता ही रहेगा। मैं इतनी कृपा कर रहा हूं पर वो कृपा को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि विवेक नहीं। तो विवेक सबसे मूल है। वो प्रसंग अरण्य कांड में भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब कथाएं आप जानते हैं, इसलिए मैं आपके सामने, गोस्वामी जी कहते बिनु सत्संग ये विवेक कब जागृत होगा। अरण्य कांड में भी एक बहुत बड़े प्रभु के अन्यतम भक्त का प्रसंग आता है। कौन है? सुतीक्षण जी महाराज। बहुत ही भगवान के ऐसे प्रेमी, ऐसे भक्त। अब सुतीक्षण जी महाराज के सामने प्रभु पहुंच गए अपनी वन यात्रा के अंतर्गत, और सुतीक्षण जी महाराज के सामने प्रभु ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो कछु मांगहु दई हूं तो मैं परम प्रसन्न हूं महात्मन जी, आपके हृदय में जो भी कामना है मांगो। अब आप अपने आप को जोड़ लीजिए, कथा में साथ साथ चलिए कि प्रभु सामने खड़े हैं, ठाकुर बिहारी जी महाराज यहाँ प्रकट है, चाहे अवध बिहारी जी महाराज और आपके सामने प्रकट होकर कह रहे जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। अब आप अपने मन में सब लोग जोड़ लीजिए क्या क्या मांगेंगे। सुतीक्षण जी महाराज के सामने प्रभु ने कहा जो कुछ मांगो दई हो तो जो तुम मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। पर ये मुनि जी महाराज बड़े विलक्षण निकले। उनका प्रभु आप कह तो रहे मांगो, पर मैंने तो आज तक जीवन में किसी से मांगा ही नहीं, और किसी ने मुझे कहा भी नहीं कि मांग लो, तो मुझे तो पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। देखिए उनका जो मांगने के आचार्य होते हैं। अब अगर आपको कोई उत्सव करना है, महिला समिति है कुछ नहीं, मंदिर वाली निर्णय करे तो सबको चंदा करे, पैसा ले, भाई सब लोग इतना इतना धन दे तो हम लोग मिल करके भागवत कथा कराएंगे, चंदा लेने जाए। तो एक व्यक्ति को ये नियुक्त कर दिया कि भाई आप जा करके सबसे मांगिए, उषा जी को अध्यक्ष बना दिया। तो अगर मांगने की कला जिसे आती है तो वो सबके पास जा करके अधिक से अधिक मात्रा में चंदा एकत्रित है। पर मुनि सुतीक्षण ने कहा महाराज मेरी तो समस्या है, आज तक किसी से कुछ मांगा ही नहीं। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ कहाँ साचा। क्या मांगना चाहिए मुझे पता ही नहीं है, क्या झूठ है क्या सच है, क्या ना मांगू क्या मांगू। प्रभु मैं तो नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम ही नीक लागे रघुराई, जो आपको अच्छा लगे वो आप दे दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। अब देखिए प्रभु पर ही छोड़ दिया, कोई यहाँ डिमांड लिस्ट नहीं है। हम लोग तो अपनी अपनी बनाए रखते हैं, प्रभु के सामने रख देते हैं, जो भी चाहिए तो मांग एक के बाद एक। यहाँ मुनि जी ने कहा प्रभु मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको देने के लिए आप तत्पर ही हो, सबको देते तो आप भी जो अच्छा लगे दे दीजिए। अब प्रभु लुटाने लगे। अब प्रभु ने जैसा सुतीक्षण जी को दिया शायद ऐसा किसी को वरदान न मिला। अविरल भगत विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना, एक के बाद भक्ति ज्ञान प्रभु ने जो अविरल, वो भी वैराग्य विवेक सब कुछ लुटा दिया प्रभु। अब प्रभु जब दे चुके हैं सुतीक्षण जी महाराज को, तो धीरे से ये मुनि जी महाराज ने प्रभु के सामने हाथ जोड़ा। प्रभु मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए
ये संतों की चतुराई होती है, ये कला हमें सीखनी है। कथा सत्संग, हम अगर मानस का पारायण हर शनिवार को करते हैं, सत्संग करते हैं, तो पर हमें सीखना क्या है? कला। इन कथाओं से सुतीक्षण जी महाराज ने कहा, प्रभु जो दीन सो पर मैं पावा, प्रभु आपने जो दिया वो मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। पर अब सो देहु मोहि जो बाबा, जो आपको अच्छा लगा वो तो आपने दे दिया, अब वो दीजिए जो मुझे अच्छा लगा। प्रभु चकित हो गए, भले मानुष बड़े पक्के निकले। अभी तो कह रहे थे मांगना नहीं आता है, मेरे विवेक नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, और अचानक अब तुम्हारी मांग शुरू हो गई। उनका प्रभु वास्तव में सत्य यही है, मुझे नहीं आ रहा था क्या मांगना चाहिए, पर आपने जब विवेक दे दिया तो अब मुझे मांगने की कला प्राप्त। राम कृपा बिनु सुलभ। तो प्रभु अब मैं आपसे मांगू। तो ये विवेक देखिए, जब, क्योंकि आजकल क्या समय हो गया, क्या कथा चालू रखिए, समय हो गया, ठंड तो नहीं लग रही है। मैं सोच रही हूं कि आप लोगों में ऊष्मा आ गई होगी। जब हम रामायण के पात्रों की ओर दृष्टि डालते हैं, हम पूरे मानस पर विहंगम दृष्टि डाल करके देख रहे हैं। देखिए, इसलिए मैं दृष्टांतों के द्वारा समझा रही हूं। कठिन तो नहीं हो रहा है ना, कान भली बंदे हैं पर अंदर जा रही ना। जब हम मानस के खल पात्र के रूप में जिसको देखते हैं, उसकी निंदा करते हैं। देखिए, भूले भटके अगर कोई भी रावण का प्रेमी हो, भक्त हो, चेला हो, यहां अगर आ गया हो तो पहले ही मैं क्षमा मांग लूं आपसे। वैसे तो नहीं आना चाहिए, पर अगर भटकता हुआ आ गया हो तो बुरा ना माने। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रावण की निंदा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रावण में गुण नहीं था। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आजकल एक नए वक्ता ऐसे निकले जिन्होंने नया प्रयास किया है, राम कथा कहना शुरू कर दिया है। बड़ी रावण के गुण, ऐसे गुण सुनाते हैं और सब लोग ऐसी लाखों की संख्या में तालियां बजाते हैं। किसी ने मेरे पास भी वो वायरल किया सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि राम की कथा तो क्या, रावण उनका जो शत्रु था उसमें इतने गुण थे। तो रावण के पांडित्य में, उनकी बुद्धिमत्ता में, उनकी विद्वत्ता में, उनकी तपस्या में, उनके पौरुष में, उनके पराक्रम में हमें किसी में संदेह नहीं। निश्चित रूप से जहां पर 10 सिर थे इतना बुद्धिमान था, 20 भुजा थी इतना पराक्रमी था, ये सब कुछ था। जो कुछ आप मानते हैं, ज्योतिषी था, शास्त्रज्ञ था, जो भी जितने गुण आप माने, पर इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बुद्धि भली थी पर रावण विवेकी बिल्कुल नहीं था। विवेक शून्य था, बुद्धिमान था पर विवेकी नहीं था। देखिए, दोनों का अंतर आप समझ लीजिए। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव तो जो बात कहते हैं वो प्रमाणित करके हुए कहते हैं। प्रसंग आता है रावण की जीवन में। प्रारंभिक अवस्था में रावण ही नहीं, उनके 2 अन्य भाई कुंभकर्ण और विभीषण जी महाराज, तीनों ने घोर तपस्या की। कथा आप जानते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यही विश्वास करती हूँ, रामायण की, भागवत की सब कथाएं से आप लोग अवगत हैं। और ऐसी तपस्या की भगवान शंकर, जितने भी दैत्य हैं, मैं पहले आपसे कह दूं, केवल सज्जन भक्त ही तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते। ये कांवर जो चलती है सावन में, ये जितने भी जा रहे हैं मत समझिए कि सब भक्त ही है, क्योंकि जितने दैत्य है वो भी सब शिव जी के उपासक है। क्योंकि ये तो अवधरदानी है, भोलेनाथ भंडारी, सब लोग जो है भगवान शंकर सबसे अधिक सरलता से प्रसन्न हो जाने वाले। रावण भी तपस्या कर रहे, शंकर जी को इष्ट बना लिया कि भाई वो सरलता से रीझ जाते हैं। शिव जी चलने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज कहाँ?
उनका वहां पर लंका में मेरा चेला मेरा जो है तपस्या कर रहा है, उनका तो आप जा रहा हूँ आशीर्वाद दे रहे। ब्रह्मा जी का मैं भी चलूंगा, आपको अकेले भेजना खतरे से खाली नहीं है। बार बार जो है भगवान शंकर खुद ही संकट में पड़ जाते। पुराणों में सारी कथाएं आती है, आप जानते हो। ब्रह्मा जी भी आए, दोनों पहुंचे लंका की भूमि में। रावण तपस्या कर रहे, प्रभु भगवान शंकर ने कहा, पुत्र अपनी आंखें खोलो, मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, मैं जो मांगना चाहते। अब जैसे ही आंख खोली रावण ने, देखा सामने दर्शन हुआ, एक और ब्रह्मा जी, दूसरी ओर शंकर जी। अब रावण की प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रसन्न नहीं हुआ, चिंतित हो गया। आंखों माथे पे चिंता की रेखाएं, लगता है कि हमारे गुरुदेव वहां स्वयं उपस्थित थे, उस दृश्य को देख रहे थे। रावण के सामने जब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों हैं और रावण चिंतित हो गया। महाराज श्री समझ गए, देखिए क्या सोच रहा है, किस बात को लेके, ये मानस में नहीं मिलेगा। ये सब मानस के अंतर्भाव है जो हमारे गुरुदेव के समक्ष प्रकट होते हैं। रावण की चिंता का कारण क्या था? उसको ये लगा कि मैंने बुलाया एक को है, ये दो क्यों आ गए? उसको तो प्रसन्न होना चाहिए। जैसे आपके घर में भोजन पे आपने एक पंडित को बुलाया, वो दो को ले आए और आपने भोजन उतना ही बनाया हो, तो भाई आपको चिंतित होना स्वाभाविक है। और विशेष रूप से अगर पता चले कि ये दूसरा है, वो भोजन भट्ट है, तो माताएं जरूर चिंतित हो जाएगी। आप लोग ऐसी नहीं है, आप लोग तो खिलाने वाली हैं, सब संस्कार दानी की माताएं हैं। और तब रावण चिंतित हो गया, ये दो आ गए, क्यों आ गए? और विचार करने लगा। और तब गणितज्ञ भी बहुत अच्छा था, तो गणित करने लगा। देखिए महाराज जी सारे रावण के अंतर्भाव को पढ़ रहे हैं। क्या गणित करने लगा? गिनती करने लगा। क्या है ये? पंचानन है, शिव जी 5 सिर वाले हैं, ये चतुरानन है 4 सिर वाले। तो अब वो गिनती करने लगा, 5 सिर और 4 सिर दोनों मिला के कितने हुए? 9 सिर। देखिए आप लोग का भी गणित पक्का है, 9 सिर है। और जैसे ही उसने गणित किया, एकदम प्रसन्न हो गया, रेखाएं मिट गई। क्यों मिट गई? ये भी महाराज जी ने देख लिया। क्यों मिट गई? उसने गणित ये कर लिया कि ये तो 5 और 4 9 है, मैं फिर भी इन पर भारी पड़ूंगा, क्योंकि मैं, देखिए आप लोग सब बहुत प्रबुद्ध श्रोता है, चैतन्य श्रोता, कथा अच्छी सुन रहे हैं। एक सिर मेरे पास ज्यादा है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब भगवान ने कहा मांगो, शंकर जी ने कहा। अब देखिए रावण प्रभु से क्या मांगता है, आप सब जानते। जैसी उनकी वृत्ति थी, रावण की आलोचना क्यों हम कर रहे हैं? रावण ने कहा प्रभु से, हम काहू के मरई न मारे, कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, मैं अजर अमर हो जाऊं। और वो अजर अमर देह, शरीर से मैं अजर अमर हो जाऊं। और ये मांग जो रावण की है, अब महाराज जी कहते हैं कि देखिए एक जन्म नहीं, पूर्व जन्म तक महाराज जी देखते हैं यही रावण पूर्व जन्म में कौन था? कौन था? हाँ, एक ही आवाज आ रही है, गंगाराम भैया। इसका मतलब आपने रामायण ठीक से नहीं पढ़ी। गोस्वामी जी ने 2 जन्मों की कथा लिखी है, ये 2 राजाओं की, महाराज मनु और महाराज प्रताप भानु। बाल कांड के प्रारंभ में एक जन्म की, और फिर दूसरे जन्म में ही ये दोनों महापुरुष मनु बन गए। क्या बने? अगले जन्म में क्या बने? हाँ देवियां, चैतन्य। आप लोग शनिवार का सत्संग करती है, शनिवार ही है आज। मनु बने दशरथ और प्रताप भानु बना रावण। तो पुरुष लोग ज्यादा सत्संगी है लगता है। तो प्रताप भानु राजा भी जब कपट मुनि के सामने प्रस्तुत होता है, तो उसकी भी मांग वही थी। वो एक
एकांत क्षणों में उसने यही कपट मुनि से मांगा था, जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मई राज कलप सतो। अब जब रावण बन गया तो वही मांग। भगवान शंकर ने कहा ये संभव नहीं है पुत्र, ये मृत्यु लोक का नियम है, जो शरीर धारण किए है ये पंचभूत से बना हुआ नश्वर है, ये अमरता देह की नहीं संभव है। अब रावण ने अपने 10वें सिर, ठीक है ना, मैं भारी पड़ूंगा, प्रभु ने मना किया, मैं दिखा दूंगा अपनी चतुराई। उसने कहा ठीक है, ये नहीं दे सकते तो इतना वरदान दे दीजिए कि केवल मनुष्य और बंदर को छोड़ करके कोई मुझे मार न सके। अब भगवान शंकर ने तथास्तु तुरंत प्रसन्न हो गए, तथा से लेके चले गए। रावण बड़ा प्रसन्न मगन हो रहा है, देखो कैसे शिव जी को भी मैंने मूर्ख बना दिया। 10 सिर वाला बुद्धिमान भगवान सामने खड़े हैं, मांगने के लिए कह रहे हैं। जब भगवान शंकर वापस गए कैलाश में, अब भगवती प्रतीक्षा कर रही थी। पार्वती जी जब आए तो उन्होंने कहा महाराज आप गए थे, क्या देकर आए, क्या मांगा? अब भगवान शंकर के मुख से जो बात निकली, कहा पार्वती मैं क्या बताऊं, बहुत दुखी मन से बोले। उनका रावण मरण, रावण ने मृत्यु मांगी, ये भगवान शंकर को आचार है। अरे मृत्यु कोई मांगने की वस्तु, ये तो अकाट्य सत्य है, हम नहीं मांगेंगे तभी क्या आएगी। जितना बड़ा सत्य जीवन है उससे बड़ी सत्य मृत्यु है। और जो लाखों वर्ष तपस्या करे और उसके बदले में भगवान प्रकट हो रहा मृत्यु, भगवान शंकर ने कहा मृत्यु नहीं मांगी। रावण ने ये भी बता दिया कि किस तरह से उसकी मृत्यु होगी। उसने स्वयं अपने विनाश को ही मांगा। रावण मरण मनुज कर जाचा, मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु, ये रावण ने मृत्यु का, क्या उसको अविवेकी कह सकते? डर रहे क्या? अभी विश्वास नहीं हो रहा। बुद्धिमान तो बहुत था पर क्या विवेकी था? क्या मांगना चाहिए? भगवान शंकर घनीभूत विश्वास के प्रति। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखते हैं तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा था कि ये तो मेरे बस की बात है, कभी ना हो, मैं चतुर कहाँ हूँ, मुझमें क्षमता नहीं, मैं कविता का गुण मुझ में नहीं है। एक योग्य रचना, इतिहासकार, रचनाकार, साहित्यकार नहीं, पर जब ग्रंथ लिख दिया तो पूछा कि महाराज कैसे लिख दिया? उनका शंभु प्रसाद सुमति, ये भोलेनाथ भगवान शंकर की कृपा हुई तो मेरी मति सुमति हो गई। तो भगवान शंकर सामने खड़े हैं, क्या रावण उनसे सुमति नहीं मांग सकता था? क्या मांग सकता था? विश्वास नहीं मांग सकता था? वो घनीभूत विश्वास के प्रतीक है। कहते प्रभु मुझे विश्वास है कि ब्रह्मा जी कौन है? उनका बुद्धि के देवता। और ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो उनसे विवेक मांग लेता, बुद्धि मांग लेता, विश्वास मांग लेता। और सबसे बड़ी विचित्र विडंबना कि जगत जननी हमारी श्री किशोरी जी उपस्थित है रावण के समक्ष, उनसे भी मांगता था जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद जो मिला है अजरता अमरता का, किसने दिया है? भगवती ने दिया। श्री सीता जी ने हो हुतात गुणशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो जो भगवती जगदम्बा अजरता अमरता दे सकती थी और रावण वही चाहता था, प्रताप भानु के रूप में भी वही चाहता था अजर अमर बनना, वो हनुमान जी को आशीर्वाद मिल गया और रावण ने अपना विनाश मांग लिया। इसका कारण क्या है? विवेक का अभाव। वो बुद्धिमान था अवश्य, पर क्या मांगना चाहिए? ईश्वर के समक्ष, भगवान के पास जाकर, क्योंकि आज कल कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कीजिए, ये
कई बार लोग कह रहे दीदी माँ अब तो कथा का रूप ही बदल रहा है, बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है, शंकर शिवालय में भीड़ हो रही है और लोग चमत्कार चाहते हैं। बेलपत्र पर शहद लगा करके शंकर जी को चढ़ा दो, देवियां घर काम छोड़ के सुबह सुबह भाग रही है। अगर आप करते हैं तो करते रहिए, पर जिस चमत्कार की कल्पना करके आप कर रहे हैं और मान लीजिए आपकी, क्योंकि आप अपनी कामनाओं से इतने आक्रांत है, ना आप में धैर्य है, ना जो है तपस्या करने की वृत्ति है, तो केवल चमत्कार चाहते हैं, कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों जब रावण के सामने आए थे, अगर रावण विवेक में स्थित होता, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, तो जो संदेश दे रहे थे प्रभु वो समझ लेता, विवेक का नेत्र उसका खुला होता तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये दोनों मिलकर, महाराज जी कहते दृश्य देखिए, एक और 10 सिर, इधर 9 सिर, 9 सिर 10 सिर एक दूसरे के आमने सामने, और रावण अपने को बड़ा मानता है, 10 सिर बड़ा है। भगवान कह रहे हैं रावण 10 बड़ा नहीं है, बड़ा 9 है। 9 सिर के द्वारा प्रभु संदेश दे रहे थे, रावण समझो तुम 10 के ऊपर गर्व कर रहे हो, मैं बड़ा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य की, मानस की विलक्षणता है कि वो कितनी तरह से हमें अध्यात्म के गूढ़ रहस्य प्रकट कर देते। जब उनसे बताया कि रावण के द्वारा शासित लंका का वर्णन करिए, कैसी थी लंका, रावण बुरा था, दुष्ट था, दैत्य था, उसके राष्ट्र में विकास था कि नहीं, क्योंकि आजकल विकास की बड़ी चर्चा है, तो वो तो पापी था और सारे राक्षस तमोमय, जहां पूरी नगर ही, राष्ट्र ही दुष्टों का था, तो वहां विकास था कि नहीं। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां लिखा, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, 10 वस्तु गिना दी, नित नूतन जहां बाढ़त जाई। रावण द्वारा शासित लंका में 10 दिशा में निरंतर विकास हो रहा था। अब आप में से कितने लोग लंका की टिकट खरीद के वहां जाना चाहेंगे? हाथ ऊपर करें, या रावण की पूजा शुरू कर देंगे? प्रभु कहते हैं रावण 10 बड़ा नहीं है, बड़ा 9 है। इसलिए शबरी जी के सामने प्रभु ने उपदेश जा करके कहा, मैं 10 को महत्व नहीं देता। प्रभु ने 10 का खंडन किया। देखिए, मानस की कथा को आप उस गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो दिव्य संदेश मिलेंगे। शबरी जी के आश्रम में प्रभु गए, निमंत्रण भी नहीं दिया था शबरी जी, वो तो अभावग्रस्त थी, पर स्वयं प्रभु जहां चल करके गए, कृपा करके, और उन्होंने कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। वहां भी 10 गिना दिया प्रभु ने। प्रभु ने कहा शबरी मैं 10 को महत्व नहीं देता, और तब 9धा भक्ति का उपदेश दिया। ये प्रभु बताना चाहते हैं शबरी 10 बड़ा नहीं, 9 बड़ा। और हमारे गुरुदेव तो कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं गणित का भी। अगर, क्योंकि आपको अगर व्यापारी है और आपको कोई कहे 9 रुपया लोगों के 10, तो आप कहेंगे हम हानि में क्यों रहे, हम 10 ही लेंगे, है कि नहीं? कुरेली जी हाँ कह रहे, हम तो 10 ही लेंगे। वो 10 के समर्थक है, पर सरोगी जी विचार कर रहे हैं कि 9 ले कि 10 ले। वो 9 लेंगे। अच्छा ठीक है। महाराज जी कहते हैं ये 9 और 10 का आंकड़ा जो है ना, वो कैसे बना है, कितना सुंदर समझाते हैं काव्यात्मक दृष्टि से भी। कि 9, अगर आपसे पूछे अंक की दृष्टि से कि एक संख्या का सबसे बड़ा अंक कौन सा है, क्या बताएंगे? 2 संख्या का सबसे बड़ा अंक, 3 संख्या का सबसे बड़ा अंक, 4 संख्या का सबसे बड़ा अंक, 9 ही सबसे बड़ा। तो क्या हुआ मालूम है? अब महाराज जी तो कबीर हृदय सबसे बात कर लेते,
अब 9 का बड़प्पन देख करके क्या हुआ, 2 को जलन हुई, ईर्ष्या हुई। किसको हुई? शून्य बेचारा रोने लगा, मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं देता। एक वहीं पर था, वो भी दबा हुआ, मैं सबसे छोटा, मेरा भी कोई मूल्य नहीं। दोनों ने कहा अच्छा, वो 9 सबसे बड़ा, हमारा कोई मत नहीं, आओ हम लोग सरकार समझौते की बना ले। गठबंधन कर दिया, 1 और 0, दोनों ने समझौता कर लिया, दोनों मिल गए। 9 को नीचा दिखाने के लिए ये 2 अंक जुड़ गए, एक गठबंधन की सरकार है। प्रभु ने कहा ये गठबंधन की सरकार कभी स्थायी नहीं रह सकती है। भगतिहीन नर सोई कैसा बिनु जलवारिद देखी। ये जो समझौते की सरकार है, 1 और 0, 9 को नीचा दिखाने के लिए प्रभु कह रहे थे रावण 10 नहीं बड़ा 9 है। तुम भक्ति मांग लो, तुम विश्वास मांग लो, तुम विवेक मांग लो, पर रावण को हम इसलिए उसकी भर्त्सना करते हैं। महान अविवेकी था कि जिनको भगवती उपलब्ध है, जिसको शिवजी उपलब्ध है, फिर भी मांगना नहीं आया। स्वयं का विनाश और सारे कुल का विनाश। से बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये भगवान की कृपा से ये सो अवसर मिला है। कथा चालू रखें कि घर जाने का समय हो गया है? कुछ कह रहे चालू रखे, कोई जो चाहता है घर जाना तो अभी उठ के चले जाए, तब हम चालू रखे। कोई जाना चाहता है? नगरिया जी सबको गरम गरम चाय पिला रहे हैं और फिर प्रसाद भी देंगे। तो ये विवेक का प्रादुर्भाव देखिए। सनातन धर्म, मुझे एक पत्रकार ने कहा उस दिन वार्ता में, दीदी माँ ये सनातन धर्म में ये भक्ति का प्रचार आप लोग करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। आक्षेप तो हम लोग सुनते ही रहते हैं उनका। आपको व्यक्ति को पुरुषार्थ करने, कर्म करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। क्या भक्ति भक्ति करना, इतनी युवा शक्ति है और आप सबको भक्ति करने को कह रहे हैं। ये अंधविश्वास को सनातन धर्म में बढ़ावा दिया जाता है। मैंने कहा कि ये ऐसी बातें वही व्यक्ति कह सकता है जिसने सनातन धर्म के तत्व को, उसके मर्म को नहीं समझा हो, वही बोल सकता है। कि अगर थोड़े भी ध्यान से आप देखें, पढ़े, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं में जिसकी पूजा आप लोग करते हैं, उसमें प्रथम पूज्य कौन है? सब मानते हैं गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य है। और आप मालूम है कि ये गणेश जी की पूजा केवल आप और हम नहीं करते हैं। मानस में आता है कि भगवान शंकर जब विवाह करने के लिए बैठे पार्वती जी के साथ, तो क्या करना है भगवान शंकर? अब पार्वती जी जो है, गौरा माता बाजू में बैठी है, मुनि जी बता रहे हैं कैसे आचार्य जी विवाह कराते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है इनका, तुम लोग दोनों मिलके सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो। मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवानी। बालकांड में शिव विवाह प्रसंग में आता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अपने शनिवार के सत्संग में फिर इस पर चर्चा करके पढ़िए, और महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है उसको भी साथ में पढ़िए। विचित्र बात, अरे गणेश जी का जन्म तो तब होगा जब विवाह होगा। विवाह के पहले ही ये विचित्र विचित्र बातें लिखी है भैया। ये सनातन धर्म की कपोल कल्पित बातें हैं। बाबा तुलसीदास को जानते ही नहीं थे, लिख गए, चले गए, हम नहीं विश्वास करेंगे। गणेश जी कहां से पैदा हो गए? पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है वो शब्द, रामायण की चौपाई, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। कैसे पूजे? उन्होंने कहा सुनी अचरज न मानिए, सुर अनादि जिय जाने, को सुनी संचय न करहि। सुर अनादि
जिय जान। ये पढ़ करके मन में संशय मत लाना, ये कैसे हो सकता है, उनका ये देवता अनादि है। अब ये अनादि तत्व पर अगर आप मुझे व्याख्या करनी हो तो मैं 9 दिन तक केवल इस शब्द पर ही व्याख्या कर सकती हूँ, पर मैं नहीं साहस करूंगी, नहीं तो आप उठ के भाग जाएंगे। उनका सुर अनादि जिय जानी। हमारे पूरे सनातन धर्म के मूल में, जीवन दर्शन में जो एक शब्द है वो है अनादि। ये कब से प्रारंभ हुआ ये कोई भी नहीं कह सकता है। भगवान शंकर कौन है, उनका अनादि है, अजन्मा है। बाकी जितने भी धर्मों को आप देखिए वहां आदि भी है और अंत भी होगा, पर हमारे यहाँ जो सारा चिंतन के मूल में ये कहा गया कि ये अनादि तत्व है, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व। और महाराज जी से किसी ने पूछा था, मुझे याद आ गया एक संस्मरण, कि भाई जब महाराज जी मानस की व्याख्या करते थे तो किसी ने कहा महाराज जी वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, पहली कविता जो संस्कृत भाषा में लिखी गई काव्य जो है, कविता का उद्भव जो हुआ वह रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में आदि कवि हो गए। अब आप कहते हैं कि मानस के रचयिता भगवान शंकर है, तो अगर वाल्मीकि जी आदि कवि है तो शंकर जी क्या हुए? महाराज जी ने कहा निश्चित रूप से वाल्मीकि जी आदि कवि है, तब शंकर जी अनादि कवि है। वो तो अनादि, इसका कोई समय नहीं है। तो कहू सुनी संशय करें जन, सुर अनादि जिय जान। तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों मिलके सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, तब विवाह के अन्य जितने भी रीति रिवाज है। क्यों? गणेश जी कौन है? उनका ये विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के प्रदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। तो ये गणेश जी की पूजा, प्रथम पूजा सारे 33 कोटि देवताओं में प्रथम पूजा के अधिकारी जो बने ये गणेश जी की कथा तो आप जानते ही होंगे, गणेश पुराण और शिव पुराण सब आप लोग सुनते हैं। गणेश जी के प्रादुर्भाव की कथा आप जानते हैं ना, कैसे जन्म हुआ, जानते हैं ना? ऐसा माना जाता कि एक बार पार्वती जी अकेली थी, शरीर पे उन्होंने जो है उपटन लगाया। आजकल आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाके जो क्या करते, बॉडी करते हैं सफाई, तो वो उपटन लगाया और जब छुड़ाने लगी तो वो जो निकली सामग्री वो उसकी उन्होंने एक शरीर की आकृति दे दी और वो आकृति देकर उसमें चेतना का संचार कर दिया और गणेश जी एक बालक का जन्म हो गया। अब गणेश जी का प्राकट्य हो गया। अब जब उपटन लगाने के बाद जाना जाती, पार्वती जी ने अपने बालक को कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, क्या करो कि कोई अंदर भीतर ना पाए, रक्षा करो। तलवार लेकर के खड़े हो गए गणेश जी महाराज को, मां ने आदेश दे दिया और उतने में और कोई नहीं, स्वयं देवाधिदेव शिव जी पधार गए। जैसे ही शिव जी पधार गए तो इस बालक ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? उसने कहा मेरी माँ ने कहा है कोई प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा कैसे संभव है? और तब भगवान शंकर ने तुरंत त्रिशूल ला करके जय सिया राम कर दिया और अंदर प्रवेश किया। अंदर आकर के पार्वती जी से पूछा कि देवी वो बालक कौन था? बालक मुझे वो आने से रोक रहा था, इसलिए मैंने काटा। अब वो रुदन करने लगे। भगवान शंकर ने सिर क्यों काटा? ऐसा लगता है कि वो तो ऑपरेशन करने के लिए ऐसे सर्जन है, उनको सिर काटने में चाहे उनका बेटे का हो चाहे उनके ससुर का हो। आप शिवालय में बहुत जाके जल चढ़ा रहे हैं तो बस प्रसन्न मत हो जाइए, वो वैसे भी सर्जरी कर लेते, किसी को नहीं छोड़ सकते। भगवान शंकर का तात्पर्य था कि ये गणेश, ये पुत्र जो उनके विवेक का प्रतीक है, तो भगवान शंकर ने कहा वो विवेक कैसा जो अपने बाप को न पहचाने।
भगवान गणेश विवेक के प्रतीक शिव जी को रोक रहे हैं, उनका आप नहीं जा सकते, तो उनका यह विवेक ऐसा जो विश्वास को अंदर न आने दिए, ऐसा विवेक हमें स्वीकार नहीं है। तुरंत जय सिया राम सिर का डाला नहीं चलते। तब जब रोने लगी पार्वती जी तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं उपाय करता हूँ। मैंने कहा ना प्लास्टिक सर्जरी है, सर्जरी करते हैं। तब वो मार्ग में पहला पशु जो सामने आया हाथी का सिर काट करके ले आए गण, और तब भगवान शंकर ने के ऊपर वो जोड़ दिया। पशुओं में सबसे बुद्धिमान हाथी माना जाता है। भगवान शंकर ने कहा अब ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ है ठीक है, केवल मां के द्वारा पुत्र कैसे हो सकता है? उनका शरीर तुम्हारे द्वारा दिया गया और धड़ मेरे द्वारा दिया गया, ये दोनों मिल करके जो गणेश जी का प्राकट्य हुआ। महाराज श्री व्याख्या कितनी सुंदर करते हैं कि पार्वती जी कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जिनका शरीर श्रद्धा से निर्मित हो और सिर विश्वास से निर्मित हो, श्रद्धा और विश्वास विवेक रूपी गणेश का जन्म होता है। ये जो प्रथम पूज्य है गणेश जी वो विवेक देने वाले हैं, और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं विवेक का प्रादुर्भाव जीवन में आप जाते हैं तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ केवल सत्संग की कृपा से ही यह विवेक हमारे अंदर जीवन में विश्वास और श्रद्धा बुद्धि का केंद्र है। श्रद्धा और हृदय में विश्वास, ये दोनों का मिलन जब होता है तब विवेक का प्रादुर्भाव साधक के जीवन में होता है। वो संत की कृपा से सुलभ हो जाता है, और राम कृपा जब होती है तब ऐसी सत्संगति हमें प्राप्त होती है। और तब हम आप लोग जैसे जबलपुर वासी सारे श्रोता जो है अपने पात्र को जो है प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने की भावना से, क्योंकि बहुत अधिक समय हो गया पर आप लोग खुद ही श्रोता है और मेरे ननिहाल वासी है, इसलिए मुझे बहुत बहुत गौरव है आपके ऊपर। इन शब्दों से आपके सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। अभी रामायण की आरती होगी, आप सब अपने सम्मिलित विस्तारपूर्वक होंगे। प्रातः काल जैसी परंपरा हमारे गुरुदेव की रही है, जो ठाकुर जी के दरबार अयोध्या से यहाँ आगमन हुआ है, वहाँ पर नित्य सुंदरकांड के द्वारा हमारे राजा और उनके सहयोगी जो क्या है वो लोग जो है वो बड़ा भावपूर्ण अभिषेक पाठ आरती गायन मंगल होता है, सत्संग होता है। तो प्रातः काल भी आप लोग सबको ये सादर निमंत्रण है। यही बंसी वाले मैरिज गार्डन में जहाँ मेरा स्थायी निवास है, वहाँ आप लोग 9 से 12 बजे तक और संध्या के समय यहाँ पर भी लाभ ले सकते हैं। और उसके पश्चात चैनल के माध्यम से भी एक कथा का दर्शन कर बैठे आप बाद में भी टीवी पर देख सकते हैं, वो भी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। आप मानस चिंतन है, मानस मंथन है, ये सारे दिव्य ग्रंथ है, अवश्य आप लोग उसका लाभ लें और हम लोग सब भगवान के नाम का जय घोष ऐसा करेंगे। एक कथा की सूचना और ये पूरा वातावरण जो यहाँ पर है वो भगवानमय